हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं फिर से आया हूँ वैम्पायर स्टोरी का छठा पार्ट लेके। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। कृष्ण ने उससे टोकते हुए पूछा, अब इसके आगे? और क्या मैं यहाँ आ गई? रीत ने पहले बाइट लेते हुए कहा। तो ऐसे रही थी। जैसे ही बाहर निकली तभी किसी से टकरा गई और उसकी आवाज़ से मैं गिर गई, इसलिए टाइम लग गया, भूमि ने एक्टिंग करते हुए कहा। रीत जैसे ही दूसरा लेकर गई वो वहाँ रुक गई। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। अरे मजाक कर रही हूँ। सीनियर सोकर बैठ गई जैसे अभी लड़ेगी। रीत की सांस में सांस आई। उसने सोचा, इसे कैसे पता चल गया? वैसे भी इसने थोड़ा सही कहा और थोड़ा गलत तभी तो भी ना रीत ऐसे रिएक्ट कर देती है। कुछ हो ना फिर भी किसी को शक हो जाए। अरे बहन, मैं सच में मजाक कर रही थी। तू तो सीरियस ही हो गई। कैसे पोज होके बैठी है? क्या सोच रही है? भूमि ने कहा। रीत सोच से बाहर आई। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और वो खाना खाने लगी है। खाना खाने के बाद सब ने थोड़ा बहुत रेस्ट किया और सनाया अयान के ही पीछे पीछे मुंह घूम रही थी, पर वो तो भाव दे ही नहीं रहा था, जिस वजह से सनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था। और वो जाकर सब बस में बैठ गई। थोड़ी देर बाद सब बस में बैठ चुके थे और प्रियांक ने सब चेक कर लिया था। लिस्ट के अनुसार जितने बच्चे थे सब बैठ गए हैं और फिर वो भी जाकर बैठ गया। अब सब बस में बैठे थे, पर इस बार माहौल ऐसा नहीं था, क्योंकि इस बार तनु भी रीत वाली बस में बैठी थी। तभी तनु खड़ी हुई और उसने कहा, ये है गाइस, मुझे कुछ बोरिंग फील हो रहा है। क्या आप लोगों को भी हो रहा है? सारे बच्चे हाँ कहते हैं, सिवाय अयान के और जसवंत के। पर वो तनु को ही देख रहे। तभी तनु कहती है, तो फिर क्या किया जाए? बोलो सर। सारे बच्चे एक साथ बोले, कुछ सॉन्ग वॉन्ग और डांस वांस हो जाए। तभी तनु कहती है, ओके गाइस, सबसे पहला सॉन्ग हमारे अयान गाएंगे। अयान तनु को घूरने लगा। तभी सब हटिंग करने लगे। तो वो खड़ा हुआ और बोला, मैं गाना तो नहीं, एक शायरी बोल सकता हूँ। सब राजी हो गए और हटिंग हो गए। अयान ने बोलना शुरू किया, इस दिल की धड़कन है तू, इस होठों की तलब है तू, इस आँखों की तलाश है तू। क्या करूँ जब से तुझे देखा है, बस से तब से इस जिंदगी की ख्वाहिश हो तुम। वैसे ये मैंने खुद लिखा है, पता नहीं आप लोगों को कैसी लगेगी। ये मैंने एकदम से बना दी। बस बच्चे फिर से हटिंग करने लगे। तनु ने सबको फिर से चुप कराया। फिर उसने एक लड़के को बुलाया। उसने गाना गाया, गोरी रे भरतार तेरा आया, लाया ये रिंग डायमंड की लाया यो एक पायल का जोड़ा, गाल्या रे तेरा बनके से आया, बोलिया सैंडल ऊंची ऊंची तेरी गुंची काड़ी काड़ी रे, टाइट सूट में लगे पटाके, बॉम्ब लगे तू साड़ी में। ऐसे धीरे धीरे सब आए, बस जसवंत और रीत ने नहीं आए। कुछ भी लगभग 2.5 घंटे बाद सब पहुंच चुके थे। अब सब बस के बाहर खड़े थे। सब होटल में रुकने वाले थे। ये 3-4 दिन प्रियांक ने सब अरेंजमेंट कर दिया। सब अपने बैग लेके जा रहे थे। सिर्फ बस में रीत थी। उसका बैग ऊपर रखा था, जिससे वो उतार नहीं पा रही थी। वो बार बार कोशिश कर रही थी, तभी वो उचक रही थी। तभी उसका पैर मुड़ गया और पीछे की तरफ गिर गई। फिर से वो अयान
की बाहों में पहुंच गई। आयान ने उसे खड़ा कर दिया और उसका बैग उठाकर उसे दे दिया और अपना बैग लेकर चला गया। देखते हैं आगे सनाया और अनन्या क्या करेगी, क्योंकि जिनकी वजह से वो यहाँ आई थी वो तो उन्हें किसी भी चीज़ का भाव नहीं दे रहा था। यार कोई कमेंट नहीं करता। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे का पार्ट कल।